कथा के 7वें दिन राजन जी महाराज ने रायबरेली में छेड़ा नया राग। रायबरेली का नाम बदलने का शंखनाद, अब राम बरेली कहने से आएगा असली आनंद। रायबरेली को यदि राम बरेली कर दिया जाए तो कितना आनंद होगा। बाहुबली धनंजय सिंह के सामने महाराज का बड़ा ऐलान, क्या राहुल गांधी के गढ़ में चलेगा राम नाम का बाण। कितनी बार बोलेंगे मुंह से राम शब्द तो निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा। अयोध्या के पास होकर भी क्यों अछूता रहा शहर, भक्त के सवाल पर महाराज ने भरी हुंकार। डिप्टी सीएम से लेकर बाहुबली तक नतमस्तक, क्या योगी सरकार की फाइलों में पहुंचेगा रायबरेली का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब जब नाम बदलने की चर्चा होती है तब तब लखनऊ के गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। लेकिन इस बार यह मांग किसी विधानसभा या सचिवालय से नहीं उठी, बल्कि आस्था के उस सबसे बड़े मंच से उठी है जहां खुद बाहुबली नेता और सत्ता पक्ष के दिग्गज नतमस्तक हैं। लखनऊ से महज 80 किलोमीटर दूर वीआईपी जिले रायबरेली में पुलक त्रिपाठी के भव्य आयोजन में चल रही रामकथा अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक बड़े ऐलान का केंद्र बन गई है। सुप्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज ने व्यासपीठ से एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने यूपी की राजनीति में नए राम बरेली मॉडल की चर्चा छेड़ दी है। रायबरेली को यदि राम बरेली कर दिया जाए तो कितना आनंद होगा। कथा का 7वां दिन जब पंडाल भक्तों से खचाखच भरा था, तब राजन जी महाराज ने एक ऐसी बात कही जो सीधे लोगों के दिल में उतर गई। महाराज ने कहा, अगर रायबरेली का नाम राम बरेली हो जाए तो आनंद आ जाए। उन्होंने इसके पीछे का तर्क भी बेहद दिलचस्प दिया। महाराज जी ने बताया कि रायबरेली के ही एक स्थानीय भक्त ने उनसे अपनी पीड़ा साझा की थी। भक्त का कहना था कि अयोध्या इतने करीब है, प्रभु राम वहां पैदा हुए, पले बड़े, तो क्या खेलते खेलते वो कभी रायबरेली की सीमा में नहीं आए होंगे। अगर आए तो फिर इस शहर का नाम राम के नाम से क्यों नहीं जुड़ा, रायबरेली का नाम राम बरेली क्यों नहीं हुआ। नाम बदलने से कम लोग दिन भर में 10 बार प्रभु का नाम तो लेंगे। भैया पूछ रहे थे कि महाराज जी अयोध्या बगल में है तो क्या राम जी रायबरेली तक खेलते खेलते कभी नहीं आए होंगे। बोलिए, अरे हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, पक्का आए होंगे, जरूर आए होंगे, यहां तक भगवान अवश्य आए होंगे। और भरत जी देखिए जाते समय यहां रात को रुके हैं रायबरेली में। तो हम बोले आपको दुख किस बात का है। तो बोले महाराज इतने नजदीक होने के बाद भी अयोध्या से संबंध नहीं जुड़ पाता है। बोले क्या चाहते हैं। बोले हम चाहते हैं महाराज रायबरेली को यदि राम बरेली कर दिया जाए तो कितना आनंद होगा। इसी बहाने जो लोग रायबरेली को राम बरेली कहेंगे तो जितनी बार बोलेंगे मुंह से राम शब्द तो निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा। इस कथा की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ वीवीआईपी और बाहुबली नेताओं का तांता लगा हुआ है। जिस वक्त महाराज रायबरेली का प्रस्ताव रख रहे थे, ठीक सामने जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह पूरी श्रद्धा के साथ कथा श्रवण कर रहे थे। उनके साथ सलोन विधानसभा के विधायक अशोक कोरी भी मौजूद थे। ये पहली बार नहीं है। 5वें दिन यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहाँ कथा का रसपान किया था, तो 6ठे दिन मनोज पांडे के भाई अमिताभ और अनुराग पांडे भी महाराज के चरणों में दिखे। अब सवाल ये है कि क्या इन दिग्गजों की मौजूदगी इस नाम बदलने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेज तक पहुंचाएगी। राजनीतिक चश्मे से देखें तो रायबरेली सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि कांग्रेस की संजीवनी है। रायबरेली और अमेठी यही वो 2 सीटें हैं जहां से कांग्रेस का वजूद जिंदा है। खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां से सांसद हैं। दशकों से गांधी परिवार का यह अभेद्य दुर्ग रहा है, लेकिन अब इस दुर्ग में राम नाम की एंट्री हो चुकी है। अगर रायबरेली का नाम वाकई राम बरेली होता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक झटका होगा। जानकारों का मानना है कि आस्था के इस कार्ड के जरिए बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठन कांग्रेस के सबसे मजबूत किले की दीवारों को हिलाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। 7वें दिन की कथा सिर्फ नाम बदलने के ऐलान तक सीमित नहीं रही। एक पल ऐसा भी आया जब पूरा पंडाल सन्न रह गया और भक्तों की आंखें भी नम हो गई। कथा सुनाते सुनाते राजन जी महाराज अचानक बेहद भावुक हो गए। उनका गला रुंध गया और वो कुछ बोल नहीं पाए। प्रभु श्री राम के प्रति उनके अटूट समर्पण और प्रेम ने उन्हें इस कदर झकझोर दिया कि उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। महाराज आप सोच नहीं सकते हैं, हम जब शादी के बाद अपने ससुराल आए थे ना, अब गेंद योगी सरकार के पाले में है। क्या महाराज की भावनात्मक अपील सरकारी फाइलों का हिस्सा बनेगी? क्या भक्त के द्वारा लगाई गई गुहार को आगे सुना जाएगा?
क्या राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र का नाम बदलकर इतिहास लिखा जाएगा? फिलहाल रायबरेली की जनता की जुबान पर एक ही नाम है, राम बरेली। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।